एवलोन एकेडमी दमदम द्वारा वर्कशॉप ऑन माइंड मीट्स मशीन सहयोगी संस्था टेक हेम्प सॉल्यूशन द्वारा आयोजित किया गया है। Our own brain. True wellness is about balance, mental, physical, social and spiritual well-being. As technology and AI have become an integrated part of our daily life, the real question is not whether we can use them or not, but how we use them. This workshop will help us to learn to disconnect from the digital noise, build resilience and use AI as the tool that supports us without real human connection, without replacing real human connection. We are honored to have Shri Sushil Khaitan sir as our guest of honor. Shri Sushil Khaitan sir is the chairman of Amaya Exports Private Limited, a manufacturer and exporter of jute and cotton bags. Thank you, Sumana, for your wonderful introduction. It's my privilege, and I would say it's an honor that I have been given this honorable task of talking about this workshop. So, should I speak in English or Hindi? Maybe mix. Mix? So, today's word is what? It's a very fast word. हम दौड़ रहे हैं, अंधी दौड़ में लगे हुए हैं, शहर में रहते हैं, काम का प्रेशर, घर का प्रेशर, व्यापार का प्रेशर और कुछ नहीं तो ट्रैफिक में भी हम जा रहे हैं तो पता चला हमें कहीं पहुंचना है 1 बजे, हम 1 घंटे पहले निकले और ट्रैफिक जाम 2 घंटे का, हमें एक टारगेट पहुंचना है कहीं तो वहाँ प्रेशर बिल्ड हो गया। फैमिली से घर में सुबह में कुछ बताया गया कि आपको ये काम करना है, ऑफिस के काम में व्यस्त हो गए और शाम को घर पहुँचे तो घर से बेगम बोल रही है, झगड़ा हो गया, आपने ये काम नहीं किया, प्रेशर हो गया, प्रेशर बिल्ड हो गया। आप ऑफिस में काम करते हैं, बॉस ने काम दिया आपको, टारगेट दे दिया, आज शाम तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्या होता है, नहीं हो पाए, क्या होगा, अगेन प्रेशर हियर। तो हर चीज़ धीरे धीरे बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में कैरिकुलम है, सामने में परीक्षा है, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पास करना है, अच्छे नंबर से पास करना है, खेलने का भी मन कर जाता है। आज के दिन क्या है, मोबाइल है सबके हाथ में, अब क्या करते हैं, मोबाइल में लगे, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग हो रही है, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, दोस्तों से बात करनी है, पढ़ाई थोड़ी साइड हो गई, प्रेशर बन गया। ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली क्या होता है, हमारे मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करता है जो हम समझ नहीं पाते। हम उसको जब तक समझते हैं तब तक देर हो चुकी होती है और हमें डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है। डॉक्टर के पास जाइए, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट सुनते ही तो पता चला वो अच्छा साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, मतलब लोचा है, कुछ दिमाग में कुछ लोचा हो गया। समाज में आपको बोलने में डर लगता है कि आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति हम क्यों आने दें। हमें क्या मिलता है, आज के दिन आपने रामदेव जी का नाम सबने सुना होगा, वो हमें समझाते हैं कि अगर आप सुबह में आधी घंटे योग और प्राणायाम कर लिया तो एटलीस्ट शरीर भी स्वस्थ रहेगा, दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन कितने लोग कर पाते हैं। हमें तो हर वक्त किसी न किसी का वो जिसको बोलते हैं कि नॉक करते रहें आपको, तब हम वो काम करते हैं। जो कर लेते हैं उनको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, जो नहीं करते हैं वो अपने इस रफ्तार में चलते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कब मेंटल स्ट्रेस ने उनकी ज़िंदगी में एक अपना घर बना लिया और इस जीवन में सफल होने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं पिछड़ने लग जाता है। इस सिचुएशन में ये जो टेक्नोलॉजी का सहारा हम लेते हैं वो है, उसमें AI एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आज के दिन हम AI को बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, AI को चिट्ठी लिखने के लिए। आजकल क्या हो गया, हमें अगर कोई ऑफिस में चिट्ठी लिखनी है, कुछ नहीं करते हम,
सीधा बोल देते हैं उसको, भाई मेरे लिए एक चिट्ठी बना दो, और वो बना के दे देता है। लेकिन वो बहुत ही बेसिक चीज़ है। मैं समझता हूँ वो हमारी पढ़ाई से दूर कर रहा है, हमें हमारी क्रिएटिविटी से दूर कर रहा है। सारी क्रिएटिविटी उसके पास चली गई, हम सिर्फ एक डम्बो की तरह उसका सहारा ले रहे हैं। लेकिन ये जो टॉपिक है आज का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर AI में कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है। और आज की स्पीकर आज आपको इसके बारे में बताएगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, थोड़ा बहुत इतना ही जो मुझे पता है कि मोबाइल हमारे पास है, सबके पास आज के दिन लेटेस्ट मोबाइल्स हैं। उसमें अगर 2-4 ऐप आप अपने साथ रखते हो, सबसे पहले हम लोगों ने देखा एप्पल की वॉच आई, आप उसको साथ रखते हैं, आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, आपको बता दिया आपने इतने स्टेप लिए, इतनी कैलोरी बर्न की, और आपका BP इतना है, आपका हार्ट रेट इतना है। तो वो भी एक हेल्थ कॉन्शियस आपको बना रहा है। लेकिन इससे भी एडवांस चीज़ें आ गई हैं, जब आपको AI ये बता देगा, जब आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी टाइपिंग की स्पीड 100 की है और आपकी उस वक्त स्पीड 60 है, तो AI आपको प्रॉम्प्ट कर देगा कि कुछ गड़बड़ है, तुम रेस्ट लो 5 मिनट का, थोड़ा लंबी सांसें लो, और आपको थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है, आप रिवाइव करोगे। आपका बोलने का तरीका, आप जिस तरह से डिलीवर कर रहे हो कोई स्पीच, अगर उसमें कहीं भी कोई वीकनेस आती है तो AI आपको प्रॉम्प्ट करेगा। वो हर जगह हर वक्त आपके साथ है, आपको बीच बीच में ब्रेक दे के आपको रेजुनोवेट जो जिसको बोलते हैं, रिवाइव करेगा और आपकी मेंटल स्टेटस को ठीक रखेगा। तो मुझे लगता है ये वर्कशॉप आप सब जो यहाँ आए हैं, इससे कुछ सीख के जाइएगा, खाली सुनने से नहीं होगा। जैसे हम जिम में जाते हैं, तो जिम में तो गए, सारी मशीनें पड़ी हुई हैं, मशीनों से तो काम नहीं होगा, वो टूल्स है, उस टूल्स पे जब हम वर्कआउट करेंगे तब हमें फ़ायदा मिलेगा। उसी तरह जो आप यहाँ से लेके जाएंगे, उसको सुनने से नहीं होगा, उसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो बस इतनी ही बातें मुझे बोलनी है। इट्स ए वेरी नाइस इनिशिएटिव, और पंकज जी को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का एक एजुकेटिव प्रोग्राम आज आप सबके लिए ऑर्गेनाइज़ किया है। और हम सुनेंगे हमारे आज के स्पीकर के से क्या वो बोलना चाहती हैं, हम भी कुछ सीख के जाएंगे और शायद इम्प्लीमेंट करें तो हमारे लिए भी फ़ायदा होगा। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Again, how's the Josh? Hi, sir. See, why I'm asking, because such strong new people have traveled and have come. And I really appreciate all of you that you have taken such a effort to come here and to learn something. And जैसे हमारे खेतान सर ने कहा कि जो भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, प्लीज़ हम लोग उसे इम्प्लीमेंट भी करना है। Now, after me, Miss Ekti is going to give her the main presentation. I'm just doing the ice-breaking session. Let me ask you first few questions, just to engage you. And what are the questions I'm asking? I believe it is relevant. You can relate that this is happening to me. Okay, my question number 1. Next question. Okay, you wake up in the morning. What is the first thing most people do? And I think more or less, you drink water. Huh? Okay, very good. Very good practice. Anyone else? I check my You check your phone. Okay. okay. Ma'am, check your phone. Okay. Ma'am, up. First thing in the morning, what do you do? Drink water, exercise, check your phone, or plan your day. कि आज हमें ये करना है. Check your phone. Huh? Okay. Okay. Just raise your hand. How many guys check your phone the first thing in the morning? Okay. How many guys drink water? Oh, that was a good number. The first thing, huh? Okay, exercise.
Fit guy, yeah? Oh, lovely man. Okay, exercise only 2, oh, 4. And plan your day? Really? Oh, super. But anyway, the maximum people have raised their hand for the checking their phone. Okay, next slide. Now, as all of us, not all of us, but maximum of you have raised your hand for that you are checking your phone. So naturally, what happened when we check the phone in the morning? The first thing, what happened? Now you are well rested, and the first thing you're picking up your phone and then start checking for the messages, especially the WhatsApp messages, news. इससे क्या होगा? Is this a good habit or bad habit? Bad habit? क्यों मैम? क्यों लगता है? इसमें आपको बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, आप जब स्क्रॉल करते हैं तो आपको याद नहीं रहता, आप कुछ भी देख सकते हैं, क्योंकि सुबह आपका माइंड फ्रेश होता है, सुबह प्रयास करिए, सेलिब्रेशन करिए, इसके लिए Ma'am, what you have told is 100% correct. 100% correct. Morning में when we have start checking the phone, so now we have the dopamine effect. चलो देखते हैं 2 मिनट देखते हैं, but that 2 minutes will become 20 minutes. That 20 minutes will become 1 hour. क्यों? Because this contains like Instagram, Facebook, the reels are so interesting, like you get hooked up in that, and then unnecessary the productive hours is got wasted, simply wasted. And plus when you start seeing the news कि आज यूएसए ने ये कर दिया, ईरान ने ये किया, इजराइल ने ये किया, all that negative news. अभी तो ये हो रहा है कि morning time don't check out for the news. The best time is the afternoon. Why to waste our productive hours in the early morning? Okay. Anyway, second slide. Okay, next question is, after scrolling social media for 30 minutes, how do people usually feel? Like आप Instagram देख रहे हैं, Facebook देख रहे हैं, again first thing, चलिए 2 मिनट देख लेते हैं, but 2 minutes will become 2 hours. Okay, but after seeing that for such a prolonged time, what happens? Are you feeling relaxed? Are you feel motivated? कि चलो ये रील हमने देखा कि ये डांस कर रही है तो हम भी चलो डांस करते हैं. That is the motivation. Or mentally drained or more productive. डिपेंड करता है क्या देख रहे हैं. सर अल्टीमेटली फिर उसी में आ जाते हैं. Initially we start watching some good productive things, some education and all that, but because the algorithm is set such कि कुछ ना कुछ ऐसे interesting आपके हिसाब से देगा, you will get diverted, your mind will get diverted because they have designed such a manner. For example, Netflix also. Like today you will think अरे चलो आज एक एपिसोड देखते हैं, ठीक है, maybe you will maintain that discipline maybe for 1 week, but after some time चलो यार आज 2 एपिसोड देख लेते हैं, and after watching that 2 episodes चलो यार पूरा देख लेते हैं, then whole night you are simply watching the Netflix. Same thing is with the social media platform. Okay, now let me again ask you, how many guys feel relaxed and refreshed after watching social media for 30 minutes and above? Oh, nobody is feeling relaxed. Okay. Motivated? One person motivated? Sometimes like? जब हम लोग कुछ मतलब ऐसा लेते हैं कि जो हम लोग खुद को अपडेट कर सकते हैं. Okay. बहुत सी ज्ञान की बातें आती हैं ना, उससे मोटिवेटेड हो जाते हैं. ठीक है. Okay. Anyone else? Motivated? Anyone? कोई नहीं? Mentally drained? Okay, half of the audience mentally drained. More productive? 1. Okay, how? স্যার নাচের রিলস দেখলে নাচতে মানে সেই স্টেপ নিয়ে নাচতে ইচ্ছা করে, তারপরে মানে সেই স্কিলটা নিজের মধ্যে আসে. Okay, for the skill development you are using, okay. Maximum people have raised their hand for the mentally drained and 1 people for more productive. For the point A and B, none of you. Okay, answer for this. Remember, especially when you have very tight schedule, now you have the limited time of taking rest. Now taking rest means it should be proper rest. अगर हम rest hours में we start doing the binge watching,
or scrolling over the phones, then you are not taking a rest. Your mind is not at rest. Okay. So rest means you have to keep your mobile aside. You have to keep your TV and the OTT platforms aside. Then only your mind can take actual and proper rest. Okay. Next one. I have only the 5 questions, sir. I will not take too much time. This is my third question. You have a stressful day. What is the most common habit? Talk to someone, go for a walk, scroll endlessly on phone, and practice mindfulness. You're literally having the very tough day, very tough time going on because of your work, because of your family pressure, or whatever the reason. What do you do? Talk to someone. How many guys talk to someone? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, good number. Go for a walk. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 6. Scroll endlessly on phone. Please give transparent answers. ठीक है? 2-3 ने phone हाथ उठाया. But this is the very common things, especially in the Gen Z. You Gen Z? कौन सा option है? Walking, huh? What about you, Sumana? You sleep, huh? Oh, तो option ही नहीं है sleep. ठीक है. Next time I'll put the option sleeping. Yeah, I also sleep. Sleep, huh? Okay. Stress. That is also good thing, huh? Stress, चलो सो जाते हैं. Stress गया स्ट्रेस में सो ही नहीं सकते. पहले रेस्ट, पहले कूल डाउन, देन Ma'am, that's actually very good thing. हाँ. You are I'm actually blessed. I can sleep. wow. And then practice mindfulness. How many guys? Like doing some meditation, some spiritual things, you know. None of you. One, two. Okay, good. Nowadays, because people are hooked towards the mobile, this is the actual thing going on. Now we are losing the human touch. How many people are actually going to other home and sit there and do chit chat and just talk nonsense, rubbish? Like when we were kid, we used to always be where we are. We are in the friend's house. What we are doing? Nothing. Just sitting with the friends, doing that. Now this thing is totally lost nowadays. How many times you people actually go and meet your friends, go and play outside and spend some quality time with your friends or with family members? Now that also become too much formalities. Okay, so human touch is getting lost. Go for a walk. Again, because of the workload, work pressure, now people are not doing proper exercise. Why? They are doing the night shift, they are waking up late in morning, scroll endlessly on the phone. This has actually become a real concern. It's a very big issue nowadays. Now what Ms. Yukti will be talking also over this. Practice mindfulness. Now lots of like ma'am says doing all this is doing. Okay, just put the next slide. Okay, nowadays one word term is coming up, like just to avoid the social media. Take a pause from social media and the mobile phone. What is that called? Digital? Yes. Detox. Digital detox. Now, earlier what we used to say? Body detox. Now we are talking about digital detox. Means keep away all the digital things away from you at least for some time, so that you come to your real life. Okay. Next one. Fourth question. Which of this actually improves your mental wellness the most?
the options are more screen time, then balanced routine. When we talk about the balanced routine, it means you're giving quality time with your family, your work. You cannot neglect your work also. Your work, and then same time you are giving good time for yourself, like doing the exercise, doing the spiritual wellness, like that. Then it's called a balanced routine. Then multitasking constantly, continuously doing 4 or 5 jobs together. Being online all the time. Okay, out of these 4 options, what actually improves your mental wellness the most? It will differ person to person. Okay, let me ask, more screen time, how many guys? Screen time means OTT, watching reels and all that, TV. Anyone? Okay, you're not feeling it's not helping you for the mental wellness. Okay. What about the balanced routine? Okay. Half of the people. Multitasking. Okay. None of you. Being online. Okay, चलो WhatsApp देख लेते हैं. Yes, sir? Spending time with friends. Spending time with friends. Okay, good. Actually ये options में इसलिए डाला because at this present age and especially with the new generation. Now see what happened. Young mother or young parents, father, mother both are working. Now the child is crying. What they are doing? Scrolling on a phone. Simply give the YouTube phone. YouTube to the child. Okay. And इससे क्या हो रहा है? अब बच्चे को भी स्क्रीन की आदत पड़ गई. Now that kid has become Gen Z. Now 15 साल, 18 साल, 20 साल के बच्चे हो गए. Because last 10-15 years they got habit of watching a mobile phone, and now same kid have grown up. Now they become teenagers. Okay. So that's why it has become actual issues with the new generations. And here, more screen time and being online. These two, because of the affordable internet, it's easy to remain online all the time. Now, see the young people, what happened? Even they come at home after their dinner and all. Earlier, what we used to do? We used to walk after dinner. We used to have some family time together. Okay. Now what is happening? Husband in the separate room, wife in the separate room, and kids in the separate room, and all of them are on their mobile. This is a normal thing that you will find everywhere. That is the awareness thing that we are trying to do. Okay, next slide. Here the balance routine actually gives the proper, it will help you to give you the proper mental health. Now when we talk about the balance routine, it involves 4 things. Work, you balance your work because that is your bread and butter. Rest. When we talk about the rest, it means you have to be completely off of your all the electronic device and the screen. Self time, very, very, very important, and one of the most neglected thing. People, as I have told earlier, nowadays that human touch has gone. Okay, so when we talk about the balance routine, so these 4 are very, very important. See, nowadays, lots of people, they prefer to do the online webinars, meetings and all that. Why? Because they feel tired to go and do the physical meet. Now they are not finding it good enough to go and see the people. चलो हम workshop पे चलते हैं, वहाँ पे सबसे मुलाकात होगा. Now that feeling slowly is going out. But what they prefer? चलो अपना घर के comfort में बैठ के हम लोग online meeting कर लेते हैं. ठीक है? तो one way it is good, but another way also it is not very good. The reason is you are losing the human connection. Next one. The last question. What is the smartest way to use AI in your daily life? Now AI is a technology. Either you allow AI or any technology to be your master, or you remain the master and the technology work for you. There are 2 options.
First option, let AI do everything. Second, avoid AI completely. Can we avoid the AI in today's time? Cannot. And AI is in present era and it is the future. Now in everything AI is there. Any example for AI in our common days life? ChatGPT, Yes, ChatGPT. Gemini, Okay. Perplexity. Grok, Cloud. Okay. But how we are using or how it is affecting your life? Any AI application or AI thing? ChatGPT for studying. Okay, for your studying. Is it really helpful or it's giving the negative development? Sometimes it good, but Sometimes it is good. It means maximum time it is not good. How? it gives us. It does not give us perfect answers. It is not giving the perfect answer. ठीक है, अगर perfect answer नहीं देता, क्यों नहीं देता बताइए? For the normal thing it will give the good answer, but for highly technical things it will not give. लेकिन अब अगर कोई अगर डीपली कोई आंसर चाहते हो तो वो नहीं देता है, वो सिर्फ तो थोड़ा पॉइंट देते हैं, की पॉइंट्स दे देता है वो. No. You have to give the proper prompts. Then only it will give you. It's not like that. It will give. For the general things, it's going to give you the good answers. It all depends what is the prompt that you have given. Okay. Now, since you have used the word ChatGPT, I'll tell you one thing. Nowadays, in college and in the schools, what is happening? The teachers are giving the task कि चलो भाई ये टास्क है, आप लोग घर जाओ, इसको अपना सेल्फ स्टडी करो एंड होमवर्क करके आओ. Now what the students are doing? आंसर बना के और खिला दिया. बच्चे लोग घर जाते हैं, जस्ट सिंपली टाइप द क्वेश्चंस इन द चैट जीपीटी और आंसर कॉपी पेस्ट करके आ जाते हैं. क्या मैं टाइप भी नहीं करना पड़ता है, बस गूगल में सबको पूछ लिया. वाह. ओके, व्हाट मैम इज फॉर 100% करेक्ट. आजकल तो इतने भी शॉर्टकट्स हो गए, बट इसका साइड इफेक्ट क्या है? क्रिएटिविटी खत्म हो रही है. परफेक्ट. मैम लगता है कि आपने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया ये. The purpose of study itself is difficult. Next month my article is coming over this only. How this artificial intelligence is destroying the natural intelligence. Now, people have actually stopped thinking. The creativity has gone. पहले क्या हो रहा था कि now when we give the analytical questions, तो people start thinking, चलो ये कैसे हम बनाएं. अभी क्या हो गया? Now everything is on the ChatGPT. Simply they copy it and paste. Now it is going to affect in their work. Even I'll give you one case study. One of the big consultancy house in the world, one of the biggest consultancy house. One of the client, they paid $1 million to that consultant to make some project. And what these people did, उनका जो एक engineer था, he was making the project. What he did, simply he copied paste from the chat GPT and given the whole project to the client. Now client has found that, has seen all this, gone through the projects, and then came back to the consultant and asked, this is all chat GPT. अगर ये करना तो मैं खुद कर लेता. Why should I spend such a huge amount? Now even you see at such a high level, what people are doing. Okay, simply they are copying paste, and not only chat GPT, for the research and all, we have plenty AI tools like Google Notebook LM. Okay, that is also good. Okay, but actually it is destroying the creativity and the natural intelligence. Third option, use AI to support your routine. Like how you are going to use AI in the better fashion. One is let AI do everything. You have left everything over the AI. Second, avoid the AI completely. We cannot avoid because in everything AI is there. Third option, use AI to support your routine. And fourth,
use AI only for fun. Can you use AI only for fun? Cannot. For fun means what? How the AI is? Generating images. Getting images, yes. Okay, lots of things you can do. All the games and all that, AI games. Lots of things are there. Anyway, what do you think? Which can be the good option? All of you agree? Yeah. From the last? Agree? Okay. Next slide. Okay. AI in today's time we cannot avoid, and only thing is that you remain the master. Let AI work for you. But actually what is happening? Vice versa. We have left everything over the AI and AI has taken over. Okay, that thing should be avoided. Okay. Thank you for your patient listening. It's my time. Kali, welcome to Colorful. I'm Yukti. Hi, I'm Rashmi. And together we're creating a space where Colorful meets with wellness, creativity and growth. Firstly, we have mental wellness, which relates to finding your calm and focus through practices of mindfulness and meditation. Second is physical wellness, that following simple routines that will energize and empower your body. Thirdly, we have spiritual wellness, where we explore our inner peace and purpose of life. And finally, we have social balance. We will help you to maintain positive and healthy relationships in your life. So come along in this journey with us. Where we grow and glow together. Okay. So hi everyone, I'm Yukti, and firstly I'd like to thank our esteemed guests for having me here and organizing this amazing session. So let me tell you about myself first, because you must be thinking these are so great guests and how they've invited such a younger person like me to give my 2 cents on this topic, like mental wellness, which is a very great topic in this current environment. But I'm such a younger girl, and what is she going to say really? कोई ऐसा सोच रहा है? Maybe. तो सबसे पहले मैंने ये सब शुरू कैसे किया, मैं वो बोलना चाहूँगी कि जब मैं पढ़ने गई थी तो by God's grace and of course my father and my family's support, I went to Singapore and Sydney to do my Bachelor's of Business Administration. तो वहाँ पे क्या होता था, पूरे टाइम हमारे पास ज़िंदगी में इतना कुछ था करने का कि कॉलेज हमें पूरे दिन बिजी रखता था कि आपको असाइनमेंट्स करने हैं, लेक्चर्स अटेंड करने हैं, फिर आपको कोई इंटर्नशिप्स करनी है, आपको जाके प्रोफेसर से कनेक्ट करना है, क्योंकि आप जब कॉलेज ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप अपने लाइफ में क्या गोल सेट करना चाहते हो वो सब करना है। फिर क्योंकि मैं बाहर थी, ये इंडिया नहीं है, तो मुझे अपना खाना पीना, रहना, कपड़े धोना, बर्तन सब कुछ मुझे करना है, जो कि मैंने सब कुछ पहली बार किया। तो उन सब से क्या हुआ कि जब तक मैं अपने स्कूल में थी तब तक मेरा एक सेट माइंडसेट था कि ओके मुझे पढ़ाई करनी है, घर पे आऊँगी, मम्मी आराम से देके खाना दे देंगी, या सब कुछ आराम से चल रहा था। फिर जैसे ही मैं वहाँ शिफ्ट हुई तो मैंने देखा कि कितना कुछ और है ज़िंदगी में करने का जो कि हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉजंट एबल टू बैलेंस ऑल ऑफ दिस। सो एज सून एज आई वेंट देयर, आई वॉज सो स्ट्रेस्ड आउट कि ये सब कुछ मैं कैसे कर सकती हूँ, और मैं आधे टाइम तो अपने पेरेंट्स को कॉल करके रोने लगती थी कि ये मैं कैसे करूँ। मैंने आज तक कभी बर्तन नहीं धोए, कुछ नहीं किया। अभी ये सब आप मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मुझे पढ़ाई भी करनी है, मुझे अच्छे ग्रेड्स भी लाने हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी घूमना है, क्योंकि ऑफकोर्स सिंगापुर आए हैं तो अब थोड़ा घूमेंगे ही। तो अब ये सब चीज़ें करनी है। फिर मैंने सोचा, अभी फर्स्ट 1-2 साल तो मेरे ये सब सोचने में ही निकल गए और पढ़ाई करने में, क्योंकि मुझे लगा सबसे मेरा मेन फोकस वो होना चाहिए। फिर धीरे धीरे करके मैंने वेलनेस, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और सबसे ज़्यादा एक बुक पढ़ी जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, जिसने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया। जब मैंने ये सारी चीज़ें सोचना स्टार्ट की कि मैं कैसे हर एक अपने एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को बैलेंस कर सकती हूँ एंड अपने पढ़ाई पे भी ध्यान दे सकती हूँ, अपने फ्रेंड्स पे भी, और हर एक एरिया ऑफ लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सकती हूँ। तो आज के टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ मैं, विच इज़ माइंड मीट्स मशीन। सो यहाँ पे मैंने लिखा है वी आर मोर कनेक्टेड देन एवर बट आर वी मोर अवेयर। तो इसका क्या मतलब है? आप सबको लगता है कि आप अपने अगर आपका कोई फ्रेंड है जो दिल्ली में रहता है, आपके होंगे सब कोई जो दूसरे रिलेटिव्स हैं जो कहीं और रहते हैं, आप उनसे बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, आप कभी भी उनको कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, आपके भी होंगे।
तो हम सब के कोई ना कोई ऐसे दोस्त है या रिलेटिव्स हैं जो बहुत दूर रहते हैं। तो पहले अगर मेरे दादू मुझे बताते हैं कि अगर किसी और से कनेक्ट करना होता था तो उनको या तो उन्हें चिट्ठी भेजनी होगी या वहाँ ट्रेन से ट्रैवल करके जाना होगा उनसे मिलने के लिए, या अगर कोई बड़ा फैमिली फंक्शन है तभी वो उनसे मिलेंगे जब सारे लोग एक जगह इकट्ठा होंगे। बट हम सब अभी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, सब मानते हैं। तो हम कनेक्टेड ज़रूर है, बट क्या हम अवेयर हैं? जैसा कि अभी सब ने बताया कि हम आधे टाइम सिर्फ अपने फ़ोन पे फोकस करते हैं या अपने पूरे हसल में लगे रहते हैं कि ये करना है, वो करना है, हमें काम पे जाना है, कॉलेज में अगर जा रहे हैं तो हमें ग्रेड्स लाने हैं, या किसी ना किसी चीज़ के पीछे हम भागते रहते हैं। ये तो ट्रू है, सब मानते हैं। तो द सेशन इज अबाउट थिंकिंग, नॉट जस्ट कंज्यूमिंग। तो जो भी अभी हम आप सबसे हमने सुना कि जो AI बता रहा है या जो हम हर एक जगह से सुनते आए हैं, बट रियली हमें कैसे सोचना है अपने पूरे लाइफ के बारे में, अपने पूरे जर्नी के बारे में, वो सब आज मैं बताना चाहूँगी। और स्पेशली वो हम एक्चुअली कैसे कर सकते हैं। जो अभी चल रहा है वो तो इतना ईजी नहीं होगा कि तुरंत हम उसको चेंज कर दें। तो स्लोली आपको वो सीखना होगा कि आप अपना माइंडसेट कैसे बिल्ड कर सकते हैं और एक पॉजिटिव लाइफ कैसे आपको लीड करते हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगी। जो ऐसा अभी सर ने दिखाया, आप रील्स देखते हो, कोई भी कंटेंट कंज्यूम करते हो, क्या आपको ये सब देखने मिलता है? किसी की हील्स कलेक्शन है, कोई तो होगा, कोई देखता है कि इसके पास तो इतने सूट्स एंड साड़ीज है, मुझे भी चाहिए। कोई सोचता होगा कि यार इतनी गाड़ियाँ हैं, 7 करोड़ की गाड़ियाँ, ये वो। मतलब ऐसा कंटेंट हमें जानबूझ के दिखाया जा रहा है और हमारे ब्रेन को ऐसा उन्होंने वायर किया है कि हम वो सभी देखते हैं पूरे वक्त। जैसे कि ये कॉन्सर्ट की पिक्चर है, थोड़ी क्लियर नहीं है, बट जैसे आजकल काफ़ी सारे कॉन्सर्ट्स होते हैं, पार्टीज होती है बहुत अच्छी, तो हम ये सब देख के हमें लगता है वाओ, सबकी लाइफ कितनी ग्लैमरस है। हम इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, सारे UGC क्रिएटर्स को देखते हैं, सबको देखते हैं, हमें लगता है ओ यार ये तो मेरे पास है, ऐसा कुछ हमारे पास क्यों नहीं है। हम किसी के पास एप्पल की वॉचेस देखते हैं, लैपटॉप्स देखते हैं, कुछ बहुत अच्छा टेक देखते हैं, तो भी हमें लगता है अरे ये मुझे चाहिए, मेरे पास ऐसा नहीं है। या साड़ीज और ये कपड़ों के लिए हर चीज़ में हम मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, कंज्यूमरिज्म हो गया बहुत ज़्यादा। हम हर चीज़ में ये सोचते हैं कि हमें हर चीज़ चाहिए, सब चीज़ों को बटोर लो, ऐसा हमारा माइंडसेट हो गया। बट क्या हम रियली सोच रहे हैं कि हमें क्या पसंद है अंदर से? क्या आपको किसी ने बस बोल दिया कि अरे इतने हील्स होना आपके पास ज़रूरी है, या आपके पास सबसे बेस्ट फ़ोन जो अभी निकला है, लॉन्च हुआ है, वो होना आपके पास ज़रूरी है? तो आपने सोच लिया कि हाँ यही है जो ये मेरे लाइफ का गोल है, मेरे पास iPhone 17 Pro Max होना चाहिए, ये मैंने सोचा। तो वही जो अभी सर बता रहे थे, डू यू फील मोटिवेटेड और डज इट एक्चुअली मेक यू फील लाइक यू आर बिहाइंड? क्योंकि बहुत बार हम वो सब सोच के नेगेटिविटी में चले जाते हैं कि अरे मेरे पास तो ये चीज़ नहीं है, उसके पास है लेकिन मेरे पास नहीं है, हम सिर्फ कंपैरिजन में अटक जाते हैं। तो आप 30 सेकेंड्स लीजिए और एक्चुअली सोचिए कि ये जो आप परफेक्ट लाइफ और जो इन्फ्लुएंसर वाली लाइफ आप देखते हैं तो आपको क्या फील होता है, या कोई भी पॉडकास्ट देखते हैं, कुछ देखते हैं तो आपको क्या फील होता है? मैं पॉज कर रही हूँ 10 सेकेंड्स। ओके, कोई शेयर करेगा किसी को क्या फील होता है, या मैं कोई एग्जाम्पल्स दूँ? इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। चलिए, मैं तो इग्नोर करता हूँ। इग्नोर, ओके। और कोई? तो यहाँ पे मैंने सारी चीजें लिखी है कि क्या क्या आपकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। फर्स्ट तो हो सकता है कि आप बहुत खुश हो रहे हैं कि अरे वाह इसने क्या बात बताई है, मैं आज अपने घर जाके ये इम्प्लीमेंट करूँगी, ये हो सकता है। सेकेंड हो सकता है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो, जो कि मेरे साथ ऐसा बहुत होता था। जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे लग रहा था कि अगर मैं अपने फ़ोन में खोल के देख रही हूँ तो मेरे कॉलेज के जो आसपास दूसरे बच्चे भी थे वो अपने ऐसा डाल रहे हैं कि वो एकदम टॉप कर रहे हैं कॉलेज में, या फिर इधर उधर घूमने जा रहे हैं, पूरा ऑस्ट्रेलिया घूम रहे हैं। और मैंने सोचा अरे यार मैं तो घूम ही नहीं पा रही हूँ, मेरे पास तो बर्तन धोने से ही टाइम नहीं मिल रहा है, ये लोग कहाँ से टाइम निकाल रहे हैं घूमने का, सब कुछ करने का। तो ये सब मैं अपने सोच में पड़ी रही। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि the more we consume, we fill every moment with content feed and notification. ये तो ट्रू है। हमने क्या अपने आप को 1 मिनट का भी या 10 मिनट का टाइम दिया है पूरे अपने डे में कि हम अपना सिर्फ बैठ के सोचे अपने बारे में? क्या हम सोचते हैं? सुबह उठे, चाय पीना है, ब्रेकफास्ट खाना है, जल्दी से कॉलेज जाना है या काम पे जाना है,
फिर काम कर लिया, सब कुछ कर लिया, अरे थक गए, अब रेस्ट करना है, फिर चलो चलो डिनर कर लो, अच्छे से खा लो, सो जाओ। यही होता है। हम कभी सोचते ही नहीं है 10 मिनट क्या हम फ्री होते हैं कभी, क्योंकि हमें कंटेंट की दुनिया में ऐसा बताया है कि आपको फ्री बैठना ही नहीं है। ये सब ने आपको बता रखा है। तो मोबाइल आ जाता है हाथ में, सोचा अरे चलो 10 मिनट मिल गया, मोबाइल पे देख लेते हैं कुछ, यही सोचते हैं। कोई ये नहीं सोचता है कि हम 10 मिनट सिर्फ शांति से बैठे और कुछ ना करें। ऐसा तो कोई किसी ने हमें बताया ही नहीं कि आपको सिर्फ शांति से बैठना भी है। तो वो मैं यहाँ बोल रही हूँ कि when was the last time you sat with your own thoughts? We don't give ourselves time and space to process, reflect and think deeply. यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है ये मैं आपको शेयर कर दूंगी, बट ये सब आप रियली कुछ सोचने की बात है। जब आप घर जाते हो तब आप 5-10 मिनट्स के लिए इस चीज़ पे इतना तो टाइम अपने आप को और अपनी लाइफ को दे सकते हो कि आपकी जो टाइम है वो अभी ऑटो पायलट पे चल रही है। जो आपकी लाइफ है, जो भी आपके पेरेंट्स ने, आपके आसपास के लोगों ने, आपके फ्रेंड्स ने, सबको आपको बताया, उसके हिसाब से आपकी लाइफ चल रही है कि ये आपका फिक्स रूटीन होना चाहिए। बट आपको खुद जाके ये सोचना है कि व्हाट आर द थिंग्स इन लाइफ व्हिच यू एक्चुअली एंजॉय डूइंग। करेक्ट? किसी के लिए हो सकता है कि पेंटिंग करना या मूवीज देखना, डांस करना जैसे आप बोल रहे थे। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें हमको खुद एक्सप्लोर करनी है कि हमें क्या पसंद है, rather than just going with what other people are telling us about। तो इसके लिए वापस मैंने आपके लिए कुछ टाइम रखा है कि फर्स्ट चीज़ ऐसी क्या आती है जो आपको करना बहुत ज़्यादा पसंद है, जो आप तक आज तक सबने बोला है कि नहीं नहीं अरे इस पर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, पेंटिंग क्यों करना है, अरे छोड़ो ये सब आर्ट वार्ट में कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई करो। डांस में क्या रखा है, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि कुछ ग्राफिक डिज़ाइन करना चाहते हैं या फिर कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ों को लोग बोलते हैं कि अरे नहीं ये सब मत करो, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपना पढ़ाई करो, डिग्री लो, फिर आपको जॉब मिलेगी, ये आपका पूरा मोटिव है लाइफ का। बट आप रियली सोचिए कि आपको किस चीज़ से खुशी मिल रही है। ये बहुत ही क्लीशे लाइन लगेगी, आई नो, बट स्टिल आपको ये बहुत ही अपने डीप, जब आप 10 मिनट्स शांति से बैठते हो तभी आप ये सब चीज़ों के बारे में सोच सकते हो। इसीलिए जो पूरा ये आज का थिंग है कि माइंड नीड्स मशीन, आपको माइंड को कैसे मशीन से अलग करना है rather than just depending on the machines। तो ये मैंने थोड़ा अपने बारे में शेयर किया है कि what I truly want, right? तो हो सकता है कि मुझे काम करना पसंद है, of course मुझे पसंद है, मैं अपना स्टार्टअप कर रही हूँ जहाँ पे हम एजुकेशन के बारे में सबको बताते हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशंस के काम होते हैं, सब कुछ होता है। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू रियली डू इन योर लाइफ दैट मेक्स यू फील एट पीस, ऐसा होता है। कुछ कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब आपको लगता है अरे आज तो मज़ा आ गया। तो ऐसा एक एग्जाम्पल था स्काई डाइविंग का। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में थी तो मैंने वहाँ पे 6000 फीट ऊपर से जब एक हेलीकॉप्टर जा रहा था तो उसमें हमें ले गए और फिर वहाँ से हमें नीचे डाइव करना था। सो दैट वाज द स्काई डाइविंग एक्सपीरियंस। एंड ऑफ कोर्स आई नो कि मेरे पेरेंट्स वहाँ बैठ के बोलेंगे कि नहीं नहीं बेटा ये सब मत करो, हमें डर लगता है। बट एट द एंड ऑफ द डे आई नीड टू थिंक कि वो चीज़ें क्या है जो मुझे एक्चुअली पीस देती। आई एम नॉट टेलिंग यू गाइज टू गो एंड डू स्काई डाइविंग, बट आई एम आस्किंग यू टू फाइंड दैट वन थिंग दैट यू कैन एक्चुअली फील एट पीस विद। वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एडवेंचर्स, इट कैन बी मीनिंगफुल टाइम विद योर फ्रेंड्स और योर फैमिली, इट कैन बी जस्ट गोइंग टू अ बीच और स्पेंडिंग टाइम विद नेचर। अच्छा, अभी ये वाली चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी, स्पेंडिंग टाइम विद नेचर। बिकॉज जो अब हमारी लाइफस्टाइल हो गई है और हमारी रूटीन हो गई है, आप बोलिए आपने लास्ट टाइम कब पेड़ के पत्तों को या कुछ हवा ये सब कुछ देखा था, कभी नोटिस किया था आसपास क्या चल रहा है? किया था किसी ने? ओके, किया था 2-3 लोगों ने, अमेजिंग। लेकिन जो हमारे हमेशा से जो हमें लोग सिखाते आए हैं ये ऐसा है कि आपको अपने रूम में रहना है, क्योंकि हमारा वही रूटीन है, आप बाहर ज़्यादा जा ही नहीं सकते हो। सिर्फ वो टाइम होता है जो ट्रैवलिंग का टाइम होता है बीच में, जब आप कुछ रास्ते से जा रहे होते हो, वो आप पेड़ पत्ते आपने देख लिया या कुछ देख लिया, या ज़्यादा से ज़्यादा एक वेकेशन हो गया तब आप देख पा रहे हो कि पहाड़ है या कुछ। बट यूजुअली आपको नेचर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता है। फिर मैंने ये, जब मैं वहाँ थी तब मैंने ये बहुत एक्सप्लोर किया कि अगर मैं नेचर के साथ रहती हूँ और कुछ शांति से बस बैठे रहो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर बॉडीज़ थे, तो अगर सिर्फ वहाँ बैठ के मैं कुछ नहीं कर रही हूँ और वो सोच रही हूँ कि ये वाटर बॉडी कितना सुंदर है, तो वो देख के ही हमें ऐसा लगता था कि ये गॉड ने हमें सिर्फ इस चीज़ के लिए बनाया। जब तक पहले हमारा सारा ये ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, ये सब चीज़ें नहीं बनाई गई थी, उसके पहले जो लोग कर रहे थे
फिर मुझे लगा यार यही सही है, यह काम वाम तो बाद में आया है, मेन काम हमारा था कि आराम से नेचर में रहो, वहीं से कुछ खाओ पियो और अच्छे से रहो। अच्छा, खाने के बारे में मैं एक और नेचर में बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहूँगी कि अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं, खाना मतलब चलो ठीक है, एक दिन पहले बनाया हुआ पास्ता पिज्ज़ा कुछ भी जाके खा लो, वाओ क्या खाना खा लिया, पास्ता खा लिया। लेकिन ये मैंने जाके वहाँ एक सात्विक मूवमेंट बोल के है, आप सर्च कर सकते हो, वो मैंने एक यूट्यूब चैनल को फॉलो करना स्टार्ट किया। तो वो लोग स्टार्टिंग से ये बातें एक छोटी छोटी बातें बताते थे कि खाना आपको कैसा खाना चाहिए, तामसिक खाना क्या होता है और सात्विक खाना क्या होता है। जो आधा अभी हम खाना कंज्यूम कर रहे हैं वो डेड फूड है। जो भी प्री प्रोसेस्ड फूड होता है या कुछ भी हम जैसे बीन्स खाते हैं या कोई सब्जियां खाते हैं जो कि बहुत सालों से, मतलब सालों से नहीं, दिनों से कुछ प्रिपेयर करके रखा हुआ है फ्रिज में, तो वो सब हो गया तामसिक खाना जो कि एकदम डेड फूड है। तो वो कंज्यूम करके एक्चुअली हमें कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा। तो हमारी बॉडीज़ को और हमारे को बनाया इसलिए गया ह्यूमंस को कि हम कुछ अच्छा कंज्यूम करें और सात्विक कुछ कंज्यूम करें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी कि आप अपने हर एक लाइफ में फोकस करें कि आप क्या खाना कंज्यूम कर रहे हैं, कहाँ आपके एनवायरनमेंट है, जो भी नेचर है या कुछ है, वहाँ पे अगर हम 30 मिनट्स या 1 आवर भी स्पेंड कर सकते हैं पूरे वीक में। आई नो ये बहुत ईजी नहीं है कि हम अपने पूरे बिजी लाइफ में कहीं नेचर में जाके बैठ जाए, मतलब ऐसा तो कौन ही कर रहा है, बट स्टिल जैसा कि बहुत लोगों ने बोला कि हमें वॉक करना पसंद है, सो दैट इज वन थिंग वेयर यू कैन स्पेंड टाइम विद नेचर। तो अभी इस स्लाइड देख के क्या लग रहा है लोगों को? द ब्रेन इज वायर्ड टू ऑलवेज फिक्सेट ऑन द नेगेटिव। ऐसा हमेशा होता है। In your whole day there are 10 things and 20 things that you are doing and which are happening with you, right? आपने सुबह उठ के बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट किया, अच्छी चाय पी, गरम गरम बहुत अच्छी थी, फिर आपने पूरे दिन अपना काम किया, आपने फोकस से काम किया, शायद नहीं भी किया, लेकिन कुछ तो आपने अपना माइंडसेट लगाया कि ठीक है मुझे कुछ प्रोडक्टिव करना है। एट द एंड ऑफ द डे जब आप घर आ रहे हो, आपकी बस मिस हो जाती है, कोई रैली हो रही है तो आपने देखा है यार बस नहीं आ रही है, 4 बसें चली गई, कोई मैं घर नहीं जा पा रही हूँ, 2 घंटे लेट हो गए। अब आप रात को जब फाइनली घर पहुँचते हो तब आप क्या सोच रहे होंगे? मम्मी पापा हाँ एग्जैक्टली। तो आपका पूरा दिन जो भी अच्छी चीजें हुई थी वो सब आप भूल गए। आपका मेन फोकस क्या है? अरे यार मेरी बस मिस हो गई, मैं 2 घंटा लेट हो गई, गया, मम्मी पापा डांटेंगे, अभी रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलेगा, रील स्क्रॉल करने का भी टाइम नहीं मिलेगा, छोड़ो। पूरे दिन का आपका जो भी अच्छा चीज़ था वो आप भूल गए। एक मतलब वो 2 घंटे के स्पैन में आपने सारी अच्छी चीज़ों को हटा दिया। तो ये है कि आपका ब्रेन ऐसा सोचता है कि वो नेगेटिव पे फोकस करे, लेकिन आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आप अपना शिफ्ट करो कि आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचो। जैसे कि मैंने एक छोटी सी प्रैक्टिस स्टार्ट की है, ये आप लोग कर सकते हो घर जाने के बाद। जैसे मैंने अपने पापा को भी बोला था कि आप पूरे दिन में जैसे 10 चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, सब कुछ कर लिया, कुछ बुरी चीज़ें हुई, कुछ अच्छी चीज़ें हुई, जो भी, रात को सोने से पहले आप 5 चीज़ें या चलो 3 चीज़ें बस ऐसा सोच के सो कि व्हाट आर द बेस्ट 3 थिंग्स और गुड थिंग्स दैट हैपेंड टू मी, व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर। ये आप सोचो कि सपोज आज कुछ अच्छा खाने को मिला, ये एक फर्स्ट हो गया। सेकंड, मैंने बहुत अच्छी अपने टाइम स्पेंड किया अपने फैमिली के साथ, जब हम बैठे कुछ प्रोडक्टिव डिस्कशन हुआ, ये एक चीज़ है। थर्ड, मैं अपने फ्रेंड्स से मिली, या फिर कॉलेज के काम में या जब मैं अपने वर्क में थी तब वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मेरा सपोर्ट किया। जो भी हम काम कर रहे हैं वहाँ पे सबने मिल के कुछ प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाला। सो ये सारी चीज़ें हम एट द एंड ऑफ द डे जब देखते हैं कि व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट हैपेंड, तो हमारा ब्रेन क्या होता है, वो डेली फिर सोचने लगता है कि ओ वाओ मेरी लाइफ तो कितनी पॉजिटिव है और मैं कितनी अच्छी चीज़ें हो रही है मेरे साथ। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द नेगेटिव यू हैव टू ऑलवेज फोकस ऑन द पॉजिटिव। सो ये जो बुक है वो मैं जो बताना चाह रही थी, जब मैं वहाँ गई थी तो ये एक्चुअली बहुत रैंडमली मुझे बुक मिली थी। मैं बस एक मेट्रो स्टेशन में वहाँ से जा रही थी अपने कॉलेज, तो वहाँ पे तो बुक्स बहुत महंगी मिलती थी, $10 $20, और लेकिन मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है अपने स्कूल टाइम से, तो मैं इतना तो बुक्स खरीद नहीं पाती थी। फिर मैंने देखा मेट्रो में कुछ सेल चल रही थी, कुछ $1 या कुछ ऐसे बुक मिलती थी, तो मैंने सोचा अरे यार इतने दिन से नहीं लिया है कुछ, तो एक ले लेती हूँ। फिर मैंने ये बुक खरीदी। फिर इसमें इन्होंने क्या समझाया, गौर गोपाल दास जी ने, कि वो बोलते हैं आहार एक शब्द होता है
जिसका मतलब है कंजम्पशन, मतलब आप क्या क्या चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो। जो अभी हम सुन रहे हैं कि रील्स कंज्यूम कर रहे हैं, ये वो हर चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं अपने पूरे दिन में, है ना। तो इनका क्या कहना है कि ईटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट फूड बट अबाउट बीइंग फुल्ली प्रेजेंट विद एवरी सेंसरी इनपुट। मतलब सिंपली इसका मतलब है कि जब आप खाना खा रहे हो तो आपका 100% या तो 200% फोकस सिर्फ खाने पे होना चाहिए और किसी चीज़ पे नहीं। अभी क्या है, खाना खाना है, यूट्यूब चला दो, देखो, नहीं तो किसी के साथ बैठ के कुछ बातें करो, सब कुछ साथ में चल रहा है। मतलब ऐसा हमें दुनिया ने बता दिया है कि मल्टीटास्किंग आप नहीं कर रहे हो तब तो कुछ नहीं हो पा रहा, राइट। अगर आप कुछ भी और कर रहे हो, सपोज रील स्क्रॉल कर रहे हो, तो उसके साथ साथ में भी आपका कुछ डबल चीज़ें चल रही है, आपके माइंड में भी तब तक कुछ ना कुछ चल रहा है। रील्स चल रही है, यूट्यूब चल रहा है, लेकिन तब तक आप सोच रहे हो अरे आज मैंने ये नहीं किया, कल वो करना है, ये करना है। तो क्या हो रहा है, आपका कोई भी चीज़ में 100% ध्यान नहीं। अगर आप यहाँ भी बैठे हो तो हो सकता है कोई पीछे बैठ के बातें कर रहा है, कोई सोच रहा है अरे यार ये क्या बोल रही है, कोई सोच रहा है कि अरे कब निकलेंगे, बाहर धूप में जाना पड़ेगा, जल्दी करो खाना खाना है। मतलब कोई 100% ऑफ द टाइम एक जगह प्रेजेंट नहीं होता। 10 चीज़ें सब लोग हमेशा सोच रहे हो। तो उनका पूरा कहना था कि आप जो भी करते हो, ये जो आपने बताया था माइंडफुलनेस, दैट इज द मेन पार्ट विच आई वांट यू गाइज टू टेक अवे फ्रॉम दिस, कि आप माइंडफुलनेस कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। माइंडफुलनेस, आहार, कंजम्पशन, ये सब कुछ नहीं है। मेडिटेशन, इट इज़ ऑल द सेम थिंग दैट आप कोई भी एक्टिविटी करो, 100% ऑफ द टाइम आपका पूरा फोकस उस वन एक्टिविटी पे होना चाहिए। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरे पास बहुत चीज़ें हैं ध्यान देने की, कि अरे वो वहाँ पे क्या बात कर रहा है या कुछ बाहर क्या चल रहा है, कुछ भी मैं कुछ भी सोच सकती हूँ, लेकिन वो सब हटा के मेरा 100% फोकस किस पे है कि मैं आपके साथ ये सब शेयर कर सकूँ। तो हम ऐसा ही क्यों नहीं रेप्लिकेट कर सकते अपने बाकी एरियाज ऑफ लाइफ में। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम क्या सोचते हैं, चलो चैट जीपीटी को खोल के देखते हैं, क्या तब तक एक काम करते हैं, ग्रॉक को भी बोल देते हैं, तो जिसने भी बेटर किया उसका आंसर हम ले लें। ये हम नहीं सोच रहे कि मैं इस काम को करने के लिए what is the one thing I can do to think of it better, ऐसा हम नहीं सोच रहे। हम बस डिफरेंट टूल्स को या डिफरेंट अपने कॉलीग्स को जाके बोल रहे हैं कि आप बता दीजिए क्या करना है, कोई बोल रहा है कि तुम मेरे को हेल्प कर दो, तो ये सब चल रहा है पूरे दिन। Sat in silence for a long time. ओके, सो इसके बाद मैं एक वीडियो दिखाना चाहूँगी, जो भी मैंने बोला कि माइंडफुलनेस, राइट। तो माइंडफुलनेस एक्चुअली प्रैक्टिस कैसे करना है, शायद मेरा एक्सप्लेनेशन किसी को ना समझ आए, तो उसके लिए एक छोटा सा वीडियो है, आप ये देखिए। Sat in silence for a long time, listening to the sound of water moving over stone. Finally, the master pointed to a large gray stone in the middle of the stream. Do you see that stone? Yes, the scholar replied. How long do you think it has been there? मैं अपने होमवर्क में आई नो बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये, बट ये क्या हो क्या रहा है इससे? आइडियाज डोंट कम फ्रॉम नॉइज, दे कम फ्रॉम स्टिलनेस। अभी 2 मिनट आप ये सोच लो इस लाइन के बारे में। इसका ये मतलब है कि अगर हम पूरे दिन बस कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम सोच कब रहे हैं? हम सोच रहे हैं कभी? We ask ChatGPT to think for us. Our AI is building, suggesting, deciding, but are we still thinking for ourselves? कोई भी एक काम आया, तुरंत ChatGPT खोला, बोला प्लीज राइट एन ईमेल फॉर मी। कोई भी होमवर्क है, ChatGPT प्लीज गिव मी द असाइनमेंट। वो तुरंत 30 सेकंड्स भी नहीं लगा, और अगर उसने 30 सेकंड्स में नहीं दिया तो आप उसको गाली दोगे कि अरे जल्दी में क्या कर रहा है, कुछ सही आंसर दे। अभी आपने बोला था कि वो रॉन्ग आंसर देता है कभी कभी, तो उस पर हम और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि इसने सही आंसर क्यों नहीं दिया। ये सब तो ठीक है, बट क्या हम खुद सोच रहे हैं? अगर मेरा एक टास्क आया, क्या मैंने पहले खुद 2 मिनट लगा के सोचा कि ओके इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है? आप कोई भी एक एक्टिविटी का एग्जांपल दीजिए मुझे कि आप क्या कर रहे होते हैं एवरीडे, जो आप ChatGPT किसके लिए यूज़ करते हैं? कोई बोलेगा? मेल्स के लिए या प्रोजेक्ट्स के लिए, कोई असाइनमेंट्स के लिए, राइट? तो क्या हम खुद सोच रहे हैं? अगर कोई टीचर ने दिया है टास्क कि आपको ये प्रोजेक्ट करना है, आई नो ChatGPT यूज़ करना बेस्ट है, लेकिन जब तक आप खुद से वो आइडिया के बारे में नहीं सोच रहे हो तो आप क्या सीख रहे हो एट द एंड ऑफ द डे? मतलब उस पूरी चीज़ का क्या पॉइंट है? अगर आपने काम में कुछ भी ये सारी चीज़ें करी, चलो ठीक है, काम, वर्क, ये सब छोड़ो। अगर मैं अपने पूरे लाइफ को एज अ होल सोचती हूँ, ठीक है, आपने क्या सोचा, आपने क्या सीखा, जो भी आपके पेरेंट्स ने बताया, आपके कलीग्स ने बताया, आपके फ्रेंड्स ने बताया, आपको लगा कि यही
सबसे परफेक्ट वे टू लीड लाइफ है, राइट? लेकिन अभी क्या हो गया है कि आप एआई को भी डिपेंड करते हो। अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई, किसी फ्रेंड से या किसी कॉलीग से लड़ाई हो गई, तो आप क्या करोगे? चैट जीपीटी को जाके कुछ तो बोलोगे कि दिस पर्सन टोल्ड मी दिस, व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट शुड आई रिप्लाई, राइट? तो ये सब चीजें हम जाके चैट जीपीटी को पूछ रहे हैं। लड़ाई भी कर रहे हैं चैट जीपीटी का यूज करके। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे पूरा माइंड, उसकी थिंकिंग पावर ही चली गई है। जैसा कि हमारे गेस्ट ने भी अभी बोला था, पूरी थिंकिंग पावर जो हमारी ह्यूमंस को बनाया इसलिए गया है कि हम थिंक कर सकें, वो हमारा एक ब्रेन का दैट इज द बेसिक फंक्शन दैट वी हैव, और वो ही हम नहीं कर पा रहे। सो व्हाट एआई कैन डू फॉर यू, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप यूज करना बंद कर दो, ऑफ कोर्स आप यूज करोगे, बट ये मैं बोलना चाहती हूँ कि शिफ्ट AI is being trained to replicate a human brain. अगर मैं थोड़ा टेक्निकल साइड में जाऊँ तो चलेगा? AI को बनाया, मतलब AI क्या है? वो टेक्नोलॉजी है, कोई ऐप है, क्या है AI? टेक्नोलॉजी है। वो टेक्नोलॉजी, AI means artificial intelligence. Artificial intelligence means which is replicated to use human brain का intelligence. Human brain has intelligence. So what the technology developers have done, that they have just replicated the human brain so that AI can think artificially and be intelligent. So AI has been trained on human being brains. बहुत सारे brains का, जितने millions and crores of people, सबकी जो सोच थी इतने सालों की, वो सब सोच के जो भी हुआ है वो AI को ट्रेन किया गया। सारा डेटा हमारा उनको देके AI को ट्रेन किया, right? But it should not be the other way around. We are not here to be trained by AI. We are here to think, create and lead. अगर अब आप सोचो, ये बहुत सिंपल सिनेरियो है। अगर हम हर चीज़ AI को ही सोचने में, जो कि दूसरे ह्यूमंस के ब्रेन पे ट्रेन किया गया, बट व्हाट अबाउट माय ब्रेन? हो सकता है कि जो अब तक आइडियाज सबको आ रहे थे, मैं उससे यूनिक हूँ। ऑफ कोर्स हम सब यूनिक हैं। आपके में आया कि चलो मैं इतना अच्छा वेबिनार सबके लिए या सेमिनार सेटअप करता हूँ, किसी और का ये आइडिया था। ओके, एक स्टोरी मैं इसमें बोलूँगी। सपोज मेरे ग्रैंडफादर, करेक्ट, वो थोड़े ओल्ड है, थोड़े, तो उन्होंने कैसे स्टार्ट किया? उनके पास तो फ़ोन नहीं था, लैंडलाइन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था उस पॉइंट पे। उन्होंने पूरे इंडिया में ट्रैवल किया कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो कि मुझे स्कोप दे सकती है मेरे करियर के। तब कोई AI नहीं है, कोई गाइडेंस काउंसलर नहीं है, कोई अपने सिर्फ टीचर्स ही है जो है। फिर धीरे धीरे करके उनको पता चला कि ओके, देयर इज़ अ गैप इन द इंश्योरेंस मार्केट वेयर पीपल डोंट नो हाउ टू स्टडी इंश्योरेंस, राइट? So he went to different places in India and then found out that okay, there is a gap and how we can fill it is by providing education to them through insurance books or insurance magazines, something like that. So ये क्या था? बहुत ही original thought था। अभी क्या करना है? अगर हमें कोई भी problem solve करना है, वो AI को बोल दिया, उसने solve कर दिया। But what about your own unique ideas? अगर आप कोई रेसिपी भी बना रहे हो, तो आप AI को पूछ रहे हो कि अरे मुझे एक छोले भटूरे बनाने हैं, उसकी रेसिपी मुझे बता। हो सकता है कि पहले के लोगों ने छोले भटूरे की रेसिपी आई कहाँ से? उन्होंने तो खुद सोचा था, उनके पास AI, गूगल कुछ भी नहीं था। तो आप ये सोचो कि पूरी लाइफ में आपका कितना ब्रॉडर इम्पैक्ट है इस चीज़ का, करेक्ट? अगर आप खुद ही सोच नहीं रहे हो तो आप सब कुछ आपने AI को आउटसोर्स कर दिया ऑलमोस्ट। सो दिस इज अ फनी काइंड ऑफ थिंग, बट वी आर करंटली इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ लॉकडाउन। मतलब आप ऐसा सोचो कि हमारा पूरा ब्रेन ही लॉकडाउन में है, हम यूज नहीं कर रहे, वो ब्रेन को तो हमने लॉक करके रखा हुआ है, करेक्ट? कौन अग्री करता है और कौन डिसएग्री करता है? अग्री? ब्रेन हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ फोन, स्क्रीन्स और जो भी किसी ने बता दिया वो सब मान लिया 100% ट्रू ही होगा। कोई बोल रहा है इतने सालों से चला रहा है, सब सच ही होगा। एग्जैक्टली। जब टीवी पहली बार आया था तो इडियट बॉक्स बोलते थे, इडियट बॉक्स बोलते थे, करेक्ट। तो सिर्फ हमने सोच लिया कि जो भी दूसरों ने बोला या AI ने बोला ये सभी सच होगा, लेकिन ये भी तो समझना पड़ेगा कि वो भी किसी ने ट्रेन किया है, किसी ह्यूमन ने ही उसको ट्रेन किया है। तो उसको कब यूज करना है और नहीं यूज करना है, ये हमें बहुत क्लैरिटी होनी पड़ेगी अपने दिमाग। और कब फोन्स और डिजिटल स्क्रीन्स ये सब यूज करना है, इसका भी एक सेपरेशन होना बहुत है। ओके, नाउ ये एक छोटी एक्टिविटी है कि हाउ यू कैन यूज AI स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि अभी सबने बोला, पूरे जो क्विज हो रहा था उसमें सबने बोला कि आप AI यूज करना छोड़ नहीं सकते। ये तो फैक्ट है, कुछ भी चाहिए आप तो यूज करोगे,
लेकिन उसको कैसे यूज करना है वो अब देखो। टेक 5 minutes to reflect and write down 2 things you want to achieve in each area. तो अभी ये सबको पता है कि ये 5 चीज़ें होती है आपके लाइफ में जो करने की होती है। फिजिकल वेलनेस, ऑफ कोर्स आपको फिट रहना है, मूवमेंट चाहिए, ये 3 M's का कॉन्सेप्ट होता है, माइंडफुलनेस, मूवमेंट, मेडिटेशन, ये तीनों चीज़ें आपके लाइफ में होनी ही चाहिए। तो फिजिकल वेलनेस, ऑफ कोर्स आप कुछ ना कुछ वॉक कर रहे हो, कोई जिम जा रहा है, कोई योगा कर रहा है, ये सारी चीज़ें तो होंगी। सेकेंड, मेंटल वेलनेस, आप क्या कर रहे हो अपने दिमाग की क्लैरिटी के लिए, जो कि मैंने इतनी देर तक बोला। स्पिरिचुअल वेलनेस, ये मैंने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट स्पिरिचुअल वेलनेस इज नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन योर रिलीजन, बट स्पिरिचुअलिटी फॉर मी, जब आप बोल रहे होगे कि ये कौन है, छोटी स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या बताएंगे हम, बट ऐसा नहीं है। मेरे लिए क्या था स्पिरिचुअलिटी, माई फुल फैमिली इज अ लॉट इनटू पूजा पाठ एंड एवरीथिंग, but when I actually went there, then I discovered that what is spirituality for me. It is trying to find that purpose in life. Because सबको कभी ना कभी तो लगता होगा कि हम इतनी मेहनत कर क्यों रहे, पूरे दिन रोज सुबह उठो काम करो, ये सब क्यों हो रहा है, मतलब at the end हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। That is what spirituality was for me, to finding what your inner purpose is. So maybe my purpose is, मैं उसको थोड़ा हिंट देती हूँ, ये मेरा पर्पस हो सकता है कि maybe to tell other people on how they can practice their own wellness, right? इसलिए मैं अभी यहाँ हूँ, thank you for giving me the opportunity. But next we have social wellness. So of course interacting with people, because humans are social beings and we have that nature in us to just interact with other people. जब भी हम लोगों से interact करते हैं, बातें करते हैं, अपने family के साथ रहते हैं, friends के साथ रहते हैं, तो हमें ज़्यादा better feel होता है। Lastly, of course, we have career and life goals. हम ये तो नहीं बोल सकते कि अरे मुझे नेचर में टाइम स्पेंड करना पसंद है तो छोड़ो, काम वाम छोड़ो, अभी मैं जाके नेचर में रहूँगी या पहाड़ों में रहूँगी, ऐसा तो बोल नहीं सकते। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आपको करियर पे तो फोकस करना ही है, आपको पैसे कमाने ही होंगे, सो दैट यू कैन लीड अ लाइफ वेयर यू कैन स्पेंड मोर टाइम विद नेचर एंड डू ऑल ऑफ द थिंग्स विच यू वांट टू डू एक्चुअली। तो अभी सब करेंगे ये एक्टिविटी। हर चीज़ में आपको बस 2 चीज़ें लिखनी है कि ये आपका क्या गोल है। मतलब अगर आप फिजिकल वेलनेस, ठीक है, सपोज मेरा गोल ये है कि मैं एवरी डे एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए कुछ एक्टिविटी करूँ, वो योगा भी हो सकता है या कहीं वॉक पे जाना हो सकता है या जिम जाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेंटल के लिए हो सकता है कि जर्नलिंग करना, जैसे कि ये एक्टिविटी बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए कि रात को बैठ के आपकी एक जर्नल या डायरी नोटबुक कुछ भी है वहाँ अपने पूरे दिन के बारे में लिखोगे या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे और नेक्स्ट डे में प्लान करोगे, ऐसा कुछ हो सकता है। या जस्ट प्रेइंग टू गॉड या सिर्फ मेडिटेशन में बैठना, ये सब चीज़ें मेंटल और आपके स्पिरिचुअल वेलनेस में आ सकती है। सोशल में हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। आई नो वो सिर्फ वीकेंड्स पे हो पाता है, बट फिर भी वो एक गोल हो पाता है कि कभी कभी हम सैटरडे संडे को भी थक जाते हैं तो हम सोचते हैं अरे छोड़ो अगली बार मिलेंगे, बट वो हम सोचते नहीं है कि वो हमारी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। बीइंग सोशल एंड लास्टली करियर, तो आप सबके पास तो फोन्स होंगी, तो आप फोन में बस हर टॉपिक पे 2 चीज़ें लिख सकते हो कि आपके क्या गोल्स हैं। सब फोन निकाल लीजिए, अगर किसी को पेन या पेपर चाहिए तो वो भी हम दे सकते हैं। ये एक्टिविटी क्यों हो रही है? बिकॉज दीज गोल्स आर यूनिक टू यू। इसका क्या मतलब है कि हमें खुद सोचना है कि ऐसे यूनिक गोल्स क्या है जो हमें करने हैं, रादर देन जो दुनिया बोल रही है, जो एआई बोल रही है, वो सब ठीक है, हमें क्या करना है हर एक एस्पेक्ट। सब लोग लिखेंगे, मैं चेक करने आऊंगी, टीचर हूँ। Couple of minutes more. Adequate sleep Adequate sleep and gym. and gym. Okay. So ये क्यों मैं बोल रही थी? क्योंकि अब हम यूज करेंगे AI. ये करेक्ट मोमेंट है AI यूज करने का। अब हमने सोच लिया, सोचा, लिखा, जो भी किया वो सब ठीक है, लेकिन ये करेक्ट मोमेंट है AI यूज करने का। अब मैंने क्या किया है, सपोज आपका गोल है एडिक्वेट स्लीप एंड जिम, तो आप क्या करोगे, आप इसका फोटो ले सकते हो
और ChatGPT को डालो, जो कि हमेशा हम सब करते हैं. I want to achieve adequate sleep and go to the gym regularly. ये हम लिखेंगे. फिर बाकी मैंने क्या लिखा है पूरे प्रॉम्प्ट में कि AI क्या करेगा, वो पूरे जो भी हमारे 2 गोल्स है उसको ब्रेक डाउन करेगा इनटू एक्शनेबल स्टेप्स, जो कि हम एक्चुअली कर सकते हैं. बिकॉज सिर्फ ये सोच लेना कि मैं जिम जाऊंगी या कुछ 8 घंटे सोऊंगी, दैट इज नॉट इनफ. क्योंकि हम उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक्चुअली कर क्या रहे हैं वो देखना होगा. तब वो क्या करेगा, ब्रेक दिस डाउन into simple actionable steps for me. What can I start doing this week? What should I focus on in the next 30 days? What habits should I build? What should I avoid or reduce? Keep it practical, realistic and aligned with my lifestyle. अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या हो रहा है कि start with your thinking, then use AI to structure. ये ही मेरे पूरे आज के सेशन का पूरा महत्व यही था कि आप यूज करिए AI, कोई इशू नहीं. बट जो फर्स्ट के 5 मिनट्स है उसको बस थोड़ा सोचने में डालें और अपने माइंड को क्लैरिटी करने में डालें कि कितना क्लियरली मैं सोच रही हूँ और मेरे लाइफ के क्या गोल्स हैं. सपोज आपने सोच लिया, फिर आप आज घर जाके ChatGPT को, ये सब आपका होमवर्क है. आई नो अभी आप नहीं कर पा रहे हो, बट घर जाके आप 5 मिनट तो इसको दे सकते हो. बस ChatGPT को ये प्रॉम्प्ट देना है. ये सब आपको पंकज सर भेज देंगे व्हाट्सएप में या जो फॉर्म्स के थ्रू. तो आप सब बस ये स्क्रीनशॉट लेके ChatGPT को दे दो और बोलो कि प्लीज स्ट्रक्चर माय लाइफ. तो क्या होगा, आपको एक क्लियरर व्यू दिखेगा कि हाँ मुझे क्या रियली करना पसंद है. सपोज मुझे पेंटिंग पसंद है लेकिन काम है, ये है, वो है, हो नहीं पाता है. तो आपने सोचा या ChatGPT ने आपको बोला कि व्हाट यू कैन डू इज व्हेन यू आर टेकिंग योर लंच ब्रेक, देन एट दैट टाइम यू कैन थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू पेंट टुडे. फिर आपने सोच लिया, फिर आप घर जाके जल्दी से 10 मिनट्स कुछ अपना फेवरेट एक्टिविटी कर सकते हो. तो ChatGPT क्या करेगा, आपको पूरा दिन आपका स्ट्रक्चर करके दे देगा. So that is मेरी लाइफस्टाइल क्या है वो तो उसको बतानी पड़ेगी. लाइफस्टाइल नहीं, आप गोल्स बता रहे हो, क्योंकि ये वाला जो स्टेप था उसमें हमने 2 गोल्स लिखा दिए. तो क्या हुआ, आपकी पूरी लाइफस्टाइल तो इसी से पता चल जाएगी कि जो सारे एरियाज हैं उसमें मेरे क्या गोल्स हैं, मेरे को क्या करना है लाइफ में, राइट. तो वो जैसे ही आप ChatGPT को देंगे तो वो उसको ब्रेक डाउन कर देगा कि दिस इज व्हाट यू कैन डू इन ईच एंड एवरी डे. एंड डेली बेसिस पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेलनेस और माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, ये सब कुछ आप सोचेंगे एक दिन मैंने मेडिटेशन कर लिया हो गया, बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. ये आपको डेली बेसिस में एक हैबिट बिल्डिंग का है. जो सबसे पहले वीडियो चलाया था हमारे ऑस्ट्रेलिया का, वो उसका पूरा जो हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था मेरे फ्रेंड के साथ, तो उसका पूरा यही था फोकस कि आप डेली बेसिस में ऐसे हैबिट्स डालो अपने लाइफ में. इंस्टेड ऑफ एक दिन बहुत जोश आ गया रात को कि कल तो मैं अपनी पूरी लाइफ बदल दूंगा, वैसा कुछ नहीं करना है. डेली छोटी छोटी हैबिट्स करनी है जिससे कि हमारी पूरी लाइफ एज अ होल ज़्यादा बेटर होता है. करेक्ट. ऐसा जो 1 जनवरी को होती है. 1 जनवरी को सारे रेजोल्यूशंस हो जाते हैं कि अब तो हम सब चेंज करेंगे. तो ये आपके लिए बस एक छोटा सा एग्जांपल था कि आप कैसे कर सकते हैं. तो ये एक्चुअली एक ब्रीदिंग टेक्निक है, बॉक्स ब्रीदिंग. किसी को पता है इसके बारे में? तो अनुलोम विलोम करते हैं. अनुलोम विलोम, एग्जैक्टली, काफ़ी सिमिलर है उससे, बस ये थोड़ा सिंपलर वर्जन जो दूसरे देश के लोगों ने बनाया. तो ये भी एक बहुत इजी टेक्निक है क्योंकि ये थोड़ा विजुअल है. अनुलोम विलोम में क्या है कि आपको खुद से पूरा फोकस होना पड़ता है, राइट. इसमें क्या है कि आप ये वीडियो या कुछ भी अपने जो रील्स चला रहे हो वो रील्स में आप ये चला सकते हो. आपको बस सर्च करना है बॉक्स ब्रीदिंग, वरना आपको ये वीडियो तो मिल ही जाएगी. तो आप जैसे ये करते हो ये चलता कैसे आप देखो. इनहेल फॉर 5 सेकेंड्स. तो इसमें सबसे पहले ये होता है कि आपको 5 सेकेंड्स के लिए इनहेल करना है, फिर 5 सेकेंड्स के लिए इसको होल्ड करना होता है. नेक्स्ट 5 सेकेंड्स होगा एक्सेल. ये वहाँ पे ये फॉर्मेट चलता है क्या? यस. बट योगा का ये नहीं है. हाँ, योगा का नहीं है, बट ये वाला मतलब एक बहुत सिंपल वे है टू स्टार्ट एटलीस्ट डूइंग समथिंग, राइट. तो ये लास्ट में पॉज था. तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज, आई नो कोई सोचेगा कि बहुत हार्ड एक्टिविटी करेंगे अगर हम स्टार्टिंग में तो मे बी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. इसके लिए ये मैंने ऐसी चीज़ें खोजी क्योंकि जब मेरे वहाँ फ्रेंड्स होते थे बहुत, तो वो सब भी स्ट्रेस्ड होते थे पूरे दिन कि काम करना है, इंटर्नशिप करनी है, पार्ट टाइम जॉब्स. हम वहाँ पार्ट टाइम जॉब में भी बहुत जाते थे
कि किसी रेस्टोरेंट में एज अ पार्ट टाइम वर्कर कर लिया। तो क्या होता था, पूरे दिन का जो स्ट्रेस होता था, लास्ट में हम कोई 30 मिनट्स या 1 आवर का मेडिटेशन तो मतलब बहुत हार्ड हो जाता है, राइट? तो इसके लिए छोटी छोटी जो एक्टिविटीज़ हैं ये बहुत हेल्प करती है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, किसी से झगड़ा हो गया आज, या तो मम्मी से झगड़ा हो गया कि आज मम्मी ने डांट दिया, ठीक है, लेट क्यों आए, बाहर का खाना क्यों खाया, ऐसा कुछ हो गया, राइट? तो क्या करना है, ये सब गुस्सा ना करके हम 2-3 मिनट के लिए ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो क्या होता है, हमारे ब्रेन को एक मतलब शांत दिमाग से फिर हम काम हो जाते हैं, पीसफुल हो जाते हैं हम। फिर हम नेक्स्ट सोच सकते हैं कि ओके अब मुझे इसको कैसे हैंडल करना है सिचुएशन। आपको नींद नहीं आए तो ये करिए आप 2 मिनट। एग्जैक्टली, नींद ना आए तो ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम मैंने सुनी है कि थॉटलेस, मतलब वो इतने ज़्यादा थॉट्स उनको आते हैं, रेसिंग थॉट्स जो हमने सुना, जस्ट बिकॉज वी आर कंज्यूमिंग सो मच कंटेंट, हमारे थॉट्स आते ही रहते कि आज क्या खाया, कल क्या खाएंगे, मम्मी ने क्या बोला, पापा ने क्या बोला, मैंने क्या काम किया, आपने क्या काम किया, मेरे फ्रेंड्स ने क्या किया। सही बात है, तो ये सब थॉट्स आते ही जाएंगे, बट आपको उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई पार्ट, बट द होल थिंग इज दैट बी काइंड टू योर माइंड, एंड ये चीज़ आप बस याद रखो, यू हैव टू बी काइंड टू योर माइंड। जो आप ये सब चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो या पूरे दिन कुछ दूसरों की बातों में लगे हो, रील्स में लगे हो, OTT कंटेंट, वर्क, I know everything is important, everything you have to balance it out, but the main thing is that you have to be kind to your mind. आपको अपने माइंड को और अपने एक्शंस को जोड़ना होगा।